लेडीज पार्क में हूँ और हमारी इतनी बहनें जो विराट ऊर्जा से लवरेज हैं, मैं सभी वीरांगनाओं को दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही डॉक्टर अंत जी जो हमारे परमालय प्रेमी वाहिनी के क्रांति प्रशिक्षक हैं, हम अनुरोध करते हैं तो 11 जून को द्वारकाधीश धाम में जो आयोजन हो रहा है उसके संदर्भ में हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर अंत जी। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार राय है। मैं भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान शिवाजी यूनिवर्सिटी के सामने इसमें कार्यक्रम अधिकारी हूँ। 2022 में सिजवानी में मैंने अपनी स्वयं की यात्रा के लिए जो नाम निकाला था वो गुरु के सानिध्य में, पूज्य परमाली जी के सानिध्य में, वो नाम मेरा अंश है। उसी नाम से मैं अब जाना जाता हूँ, अंश नाम से। और इस प्रयोग से मैं भी 2019 से जुड़ा हूँ। 2017 को मेरे साथ एक घटना हुई थी। मेरे पैर की जो लिगामेंट है वो टूट गया था, जिसके कारण मेरे को एक सर्जरी ग्वालियर में हुई, मेरी दूसरी दिल्ली में हुई। तो मुझे कहा गया था, डॉक्टर ने कहा था कि आपको वजन कम करना पड़ेगा। मैं भी 80+ था, रास्ता खोज रहा था, पता नहीं प्रकृति के सानिध्य में कैसे मुझे 2019 में पूज्य परमाली जी के यहाँ पे कदम पड़े रंगमहल गार्डन में। मैं 2019 में जुड़ गया और वहाँ पे 21 दिन में आपकी लार बनती है, इसमें आपको फ्रीक्वेंट चेंज आएगा। मैंने पूरा 100% दिया। तो सबसे पहले मेरे यहाँ जीवन में जो घटना घटी वो मेरा वजन कम हुआ और वजन कम होते हुए पैर में आ रहा है। और इसके साथ ही साथ पहले हम प्रयोग करते थे, ऑफिस जाते थे, उसके बाद घर पे आते थे, टीवी देखा, बच्चों के साथ समय बिताया और समय व्यतीत हो जाता था। लेकिन जब से हमने वहाँ पर 2022 से अंश नाम निकाला, उसके बाद हमारी यात्रा और ज़्यादा गहराई बढ़ते गई। और आपके सामने जो इंजीनियर राजेंद्र जैन जी हैं, ये संस्थापक हैं परमालय प्रेमी वाहिनी के। तो 11 जून 2023 को बाल भवन का मैं सेंटर हेड भी था। इन्होंने वहाँ पर इसकी स्थापना की, क्योंकि पूज्य परमालय जी के द्वारा जो सूत्र बताए गए थे वो आपके जीवन में भी हैं। सम्यक आहार, यदि आप सम्यक आहार नहीं लेंगे तो आपका शरीर फैलेगा, आपको दुनिया भर की बीमारी होगी। तो हमें यह सिखाया गया कि सम्यक आहार लेना है। उसके बाद हमें बताया गया सम्यक व्यायाम। यदि आप व्यायाम भी ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि हमें कोई स्पोर्ट्स पर्सन, बॉडी बिल्डर बनना नहीं है। तो उसके लिए हमें सम्यक व्यायाम चाहिए। और जो तीसरी चीज़ बताई गई वो थी सम्यक निद्रा या सम्यक ध्यान। तो ये 3 सूत्र जो थे, इन्हीं को फैलाने के लिए एक संगठन की ज़रूरत थी। वो हमारे इंजीनियर राजेंद्र जैन जी की बहुत गहरी सोच थी कि एक परमालय प्रेमी वाहिनी का गठन किया जाए। तो इन्होंने 11 जून 2023 को इसका गठन किया। इसका बाल भवन में बहुत ज़्यादा लोग एकत्रित हुए थे, सभी सेंटर से उन्हें संकल्प दिलाया गया। और इसी कड़ी में हम लोगों ने, दुनिया की कोई ऐसी प्रयोगशाला नहीं है जो एंकर्स तैयार करे, क्योंकि एंकर मतलब जो आपके सामने आके बोलता है, जो लीड लेता है, वो कहलाती है एंकरिंग। वो एंकरिंग की विधा दुनिया में कोई किसी को नहीं बताता। हमारी इसकी भी शुरुआत इंजीनियर राजेंद्र जैन जी ने करी। और इसी संदर्भ में अधिकांश लोगों ने अपने, जिसने भी 31 दिसंबर 2023 को सहयोग गार्डन में हमारा कार्यक्रम हुआ, वहाँ 51 एंकर्स को सम्मानित किया गया। ये यात्रा चलती रही परमालय प्रेमी वाहिनी की, जहाँ भी हमें प्रोग्राम मिलते थे हम वहाँ जाते थे। और इसी कड़ी में मैंने सोचा, अपनी स्वविवेक से कहते हैं कि जब आप शुभ कार्य करते हैं तो अंदर से आपको इंडिकेशन मिलते हैं यात्रा के लिए। तो मुझे लगा कि मुझको फैलना है, तो मैंने अपने घर के पास खोजना शुरू किया और 2 सेंटर खोले। नेहरू पार्क जो हमारे घर के बिल्कुल पास में है, 21 मार्च 2024 को वो सेंटर खोला। जिसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड साइड या घर के लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सुंदर मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी जी का मंदिर। वहाँ के पारस जैन जी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ही पूज्य परमालय जी को 2016 में ग्वालियर में प्रवेश कराया था, वही लेके आए थे। मैंने बोला यहाँ भी एक सेंटर खुल जाए, उनकी अनुमति मांगी। 25 जब मार्च की बात है, होली का दिन था, उन्होंने बोला खोलो बिल्कुल सेंटर। तो 26 मार्च को द्वारकाधीश सेंटर हमने खोला है। फिर हमें समझ में आया कि जब अपन सबका जन्मदिन मनाते हैं तो हमारी परमालय प्रेमी वाहिनी का जन्मदिन भी मनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसी उसमें प्रथम वर्षगांठ 11 जून 2024 को हमने स्थान किया द्वारकाधीश मंदिर। हमारे पारस जैन जी ने
स्वविवेक से बिल्कुल कहा कि आप यहाँ पे करिए इसको, तो उन्होंने हमें अनुमति दी। और 11 जून 2024 को, जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है कि हम लोग द्वारकाधीश मंदिर में सारे केंद्र से सभी लोग एकत्रित होंगे और धूमधाम से वरमाला प्रेमी वाणी का पहला प्रथम वर्षगांठ मनाएंगे, क्योंकि हमें इस पूरी धरा पे फैलना। यदि आपने ऊर्जा बनाई और आप फैले नहीं तो उसका उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। एंकर्स हम इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि वो शीघ्र जगह जगह पे जाके इसको बताएंगे, इन प्रयोगों को बताएंगे और इससे फैलाव होगा। और मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि पूज्य परमाले जी के यहाँ हम लोग सेजवानी में निरंतर जाते हैं। बाल भवन को मैं अपना नाभि का केंद्र मानता हूँ और सेजवानी फल है हमारा, जैसे मस्तिष्क में हमारा फल है। अभी मीनू बहन जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया कि सब कुछ यही है, बीमारियाँ सारी आपकी ब्रेन में। अगर 90% आपका राइट ब्रेन आपने जागृत कर दिया तो आपकी बीमारियाँ तो छू मंतर ऐसे होंगी आपको पता ही नहीं लगेगा। वेट कम करना तो हमारे लिए हंसी खेल का काम है। मैंने खुद फरवरी से 10 किलो वजन कम किया है, लेकिन उसके लिए नियम आपको करने पड़ेंगे, नियम पालन करने पड़ेंगे। आपका निश्चित वेट कम होगा, सारी बीमारियाँ दूर होंगी। इसलिए आपको कहा गया कि ये 3 जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है पूज्य परमाले जी के, कि सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक। इसके द्वारा आप अपने शरीर को इतना अच्छा आप कर लोगे और हमारे इस जो प्रयोग का मूल उद्देश्य है स्वयं को जानने और सक्षम बनाना। दुनिया में कौन क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं, कोई सेंटर में कोई आ रहा है हमें कोई मतलब नहीं। आप आओ सेंटर में, आप स्वयं के लिए आ रहे हैं, तो आपको अपने स्वयं के लिए पूरी ग्वालियर की ऊर्जा से एकत्रित होने के लिए 11 जून 2024 को एकत्रित होना। कुछ आपके यहाँ के वो आदत थे लेडीज मार्च के, वो रह गए थे, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, यदि वो आए हो तो ठीक है, नहीं तो हम